मैं राकेश शर्मा कड़कड़डूमा कोर्ट से लाइव। आज यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, वकीलों की स्ट्राइक हो गई है और इसी स्ट्राइक के चलते मैं डिफरेंट लोगों से बात कर रहा हूँ। हमारे साथ अभी सीमा चौधरी हैं, ये आने वाले इलेक्शन को कंटेस्ट भी कर रही हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये जो वकीलों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसके लिए इनका क्या कहना है। सीमा चौधरी जी, आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली क्या हुआ था, बहुत पहले इस चीज़ की डिमांड की गई थी कि एडवोकेट के लिए प्रोटेक्शन बना जाए, जैसे डॉक्टर्स के लिए है, पुलिस के लिए है, एडवोकेट के लिए किसी तरह का एक्ट नहीं है जिसके अंदर उनको प्रोटेक्ट किया जाए एटलीस्ट। उस दिन जो घटना हुई थी, उस टाइम में हेडगवार में मैं भी अवेलेबल थी जब ये घटना हुई। मार पिटाई हुई, वकील साहब को बहुत बुरी तरह मारा गया। किसने मारा किसने? ये सर एक्चुअली क्या हुआ था, एक लेडी जो थी उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो रोड पर पड़ी हुई थी। वकील साहब के पास क्योंकि स्कूटी था, वो वहाँ से जा रहे थे सामने से। मैं पूछ रहा हूँ, उनकी पिटाई किन लोगों ने की? सर डॉक्टर्स थे और उनका स्टाफ था, उन लोगों ने मिलके मारा। और एक पुलिस वाला था निहाल सिंह, उन्होंने भी उनके ऊपर हमला किया है वहाँ पर। क्या डॉक्टर्स का क्या ग्रीवेंस था, क्यों उन्होंने मारा? सर ग्रीवेंस ये था कि वकील साहब गए उसको एडमिट कराने के लिए, स्कूटी उन्होंने फटाफट रोकी, तो वो जो वहाँ का जो पुलिसमैन था उसने आकर के वकील साहब को कहा स्कूटी हटाओ, और उनको जोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से वो लेडी भी गिर गई। उस वजह से ये प्रॉब्लम हुई। हमारे बीच हमारे एडवोकेट श्री दयानंद शर्मा जी हैं, वो बोलेंगे। श्री दयानंद शर्मा जी। और मैं अब बात कर रहा हूँ प्रशांत शर्मा जी, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी में हैं। प्रशांत जी, ये जो एजिटेशन है, इसके बारे में आप क्या कहें? सर, इसके बारे में मेरा कहना है, मैं सबसे पहली बात तो ये है कि जो अभद्र घटना उस दिन हुई है, उसके अंदर जो है साफ दिख रहा है कि वो डंडों से बहुत बुरी तरह से जो है वकील साहब को पीट रहे हैं। और हमें बहुत शर्मिंदगी से महसूस हो रही है सर कि हम लोग जो है उस पर करें तो करें क्या, आप बताइए। उनकी डीएमसी, एमसीआई सारी चीज़ें जो है उनके फेवर में, वो लोग इतना प्रेशर बना रहे हैं कि वकीलों के खिलाफ जो है एफआईआर। आपको लगता है कि वो लोग संगठित हैं और हम कहीं बिखर गए? हम बिखर गए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप तो एग्जीक्यूटिव बॉडी में हैं, आपको बताएं। सर, हम लोगों तो अब ये प्रोटेस्ट आज से शुरू हुआ है। कल हम इसे जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास भी वो कर रहे हैं, और हम तब तक इसको जारी रखेंगे जब तक हमारे खिलाफ जो है जो ये एफआईआर हुई है ये क्वेश्चन हो जाए। आप और कुछ कहना चाहें? बस सर यही है कि प्रोटेक्शन एडवोकेट का होना चाहिए, क्योंकि हम जनता के लिए हैं, हम जनता की मदद करते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, पर हमारी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है। तो हमारा प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने कहा बिल्कुल साफ कि एडवोकेट्स का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि और लोगों के व्यूज़ लिए जाएं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा घुमाएं कैमरे को और दिखाएं। सर आप आए, सर आए। हाँ, अपना परिचय देते। एक और पदाधिकारी हमारे बीच में है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि इस प्रोटेस्ट के चलते उनका क्या कहना है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट विशाल चौधरी कड़कड़डूमा कोर्ट में मेंबर लाइब्रेरी इंचार्ज के पद पर नियुक्त हूँ। ये जो कार्यक्रम हुआ है बहुत ही निंदक है, जिसमें हमारा वकील बिल्कुल बेगुनाह है, जिसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, हम उस हर तरीके के साथ हैं। ये जो काम आपने आज कोर्ट बंद कर दी गई है और पूरी दिल्ली बंद करने में, मैं दिल्ली बंद करूँगा अपनी बार से, मेरा अपना वादा है इस बात का। तो ये लड़ाई मुझे लगता है कोर्ट खुल भी नहीं पाई थी तब तक ये हादसा हुआ। और एक तरफ वकील अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान है, वकीलों की डिमांड है कि कोर्ट फिजिकल खोली जाए, और दूसरी तरफ ये इस तरह के हादसे, तो ये कहीं ना कहीं वकीलों को दिक्कत नहीं पैदा हो रहा इससे? सर, पिछले साल पूरे साल लॉकडाउन में हमारी कोर्ट बंद रही है। हमारे वकील साहब ने जब इतना फेस किया, हम एक साल और फेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अत्याचार बिल्कुल नहीं सहेंगे। इसमें जो डॉक्टरों ने निंदा कार्य करा, बहुत गलत हरकत करी उन्होंने, जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। मैं एक और हमारी महिला एडवोकेट हैं और यंग हैं, मैं उनसे उनका परिचय जानते हैं, उनके भी विचार जानना चाहूँगा। अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रियंका अग्रवाल है और मैं यहीं कड़कड़डूमा कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और आने वाले इलेक्शन में जो है कंटेस्ट भी कर रही हूँ। यही सब सिनेरियो देख के और यही सारी बातें करके साथ के लोगों ने कहा कि नए चेहरे आने चाहिए, और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, बीसीडी है, बीसीआई है, उनके लिए जो एक लिंक होता है ना एडवोकेट्स का, जो एक बार एसोसिएशन होती है, वो प्रॉपरली काम ही नहीं कर पा रही है। मैं ये नहीं कहती कि सारी बार एसोसिएशन सही गलत है, सारे एडवोकेट्स गलत हैं, लेकिन कम से कम एक एडवोकेट जो नॉवल प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो वो अपनी तरफ से वेलफेयर
करने की कोशिश करता है, ये पुलिस वाले और जो डॉक्टर्स हैं वो उस चीज़ पे एक तरीके से हर्डल क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं। एक बहुत ही छोटी सी घटना हुई है कि डॉक्टर्स ने जो है एक एडवोकेट जो एक सड़क पे एक मरीज था उसकी हेल्प कर रहा था और डॉक्टर्स ने उसको पीट दिया। जो उसका स्टाफ था वो भी सपोर्ट करने लग गया, उसमें भी FIR भी हो गई। ये मार पिटाई, ये झगड़ा, ये कब तक चलेगा? कम से कम डॉक्टर्स को तो ऐसे ये उम्मीद नहीं करी जाती, जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है वो इस तरीके से हरकतें करेंगे। और वेलफेयर करने के बजाय जो है वो एडवोकेट्स जो इतना उनको सपोर्ट करते हैं, और वो भी कौन सी घटना है, हेड गवार हॉस्पिटल की घटना है जो कि बिल्कुल कड़कड़ुमा के बराबर में लगी हुई है। हेड गवार हॉस्पिटल के कितने डॉक्टर्स के स्टाफ के यहाँ पे केसेस चल रहे हैं और कितने एडवोकेट्स ने उनकी हेल्प करी है बिना कुछ लिए दिए, लीगल एड उनको प्रोवाइड कराई है, कैंपेनिंग हुई है, उसके बाद भी उन्होंने इस तरह की हरकत करी जो करी है ना, वो बहुत शर्मनाक हरकत है जिसका मैं बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करती हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ, महिला एडवोकेट्स के नाते मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। महिला एडवोकेट्स को कुछ ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, किसी स्पेशल आप कोई किसी दिक्कत का बताएंगे? प्रैक्टिस में देखो थोड़ी बहुत हर प्रोफेशन में दिक्कत आती है। आपको अपना खुद का जो है आपकी एक डिग्निटी होती है, रिस्पेक्ट होती है, उसको मेंटेन करके रखना होता है और आपको जो है सरवाइव करना होता है। अलग प्रेशर होता है, आपको घर में काम भी करना होता है और आपको बाहर का भी काम होता है। इस दोनों में कोऑर्डिनेशन करना ना, ये महिलाओं के लिए समस्या होती है। और इसी कड़ी में, इसी प्रोटेस्ट में सहयोग करने के लिए 30 जारी कोर्ट से हमारे बीच में एक यंग तुर्क लेडी राधिका अनिल, वो हमारे बीच में है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। राधिका आइए। नमस्कार सर। बताएं इस प्रोटेस्ट के बारे में आप क्या कहें? सर ये बहुत ज़रूरी है हमारे खुद के राइट के लिए, क्योंकि ये जो पुलिस वाले ये आए दिन हम एडवोकेट्स के साथ इतना मिसबिहेव करते हैं कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। ये आए वकीलों को सोचते ही नहीं है, थाने में जाओ तो इतनी बदतमीजी करते हैं और फीमेल के साथ तो और भी इनका बिहेव जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हम एडवोकेट जो है इन लोगों के लिए, जब इनको परेशानी होती है तब भी हम इनके लिए खड़े होते हैं, लेकिन ये लोग हमें ही बहुत परेशान करते हैं। हमेशा जब भी वकीलों को इनको परेशान करने का मौका मिलता है तभी ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं और वकीलों के साथ कभी भी FIR दर्ज करने में इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और अभी पिछले लास्ट 2 ईयर पहले जब गोलीकांड हुई थी 30 हज़ारी में, तब भी इन लोगों ने हमारे साथ कितना मिसबिहेव किया था। हम लोगों के ऊपर लाठियाँ चलाई थी, हम लोग कोई क्रिमिनल थे जो हमारे ऊपर लाठियाँ चलाई थी इन लोगों ने, और ये आए दिन करते हैं इस तरह का बिहेव। जिस भी थाने में जाओ तभी परेशानी होती है हम लोगों को। देखा आपने राधिका जी के अंदर कितना गुस्सा है, कितना इन्होंने दर्द भरी शिकायत की है कि वकीलों पे लाठियां चलाई जा रही हैं, वकीलों को क्रिमिनल समझ के ट्रीट किया जा रहा है। मैं इसी कड़ी में और एक अपने साथी से बात करूंगा। सर आपका नाम? मेरा नाम तरुण मल्होत्रा है, मैं यहीं कड़कड़डुमा में वकील हूँ। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हम जब सुबह ये कोट पहनते हैं ना तो एक गर्व के साथ पहनते हैं और उस गर्व के साथ पहनते हुए हम सारा दिन उस गर्व के साथ सीना चौड़ा करते हुए, सीना अपना गर्व से सिर ऊंचा करते हुए काम करते हैं। लेकिन बार बार ये प्रयास होते आए हैं कि जो हमारा गर्व है, जो ये हमारा कोट गर्व है, उसके ऊपर धूमिल करने की कोशिश लगातार जारी रहती है। ये होती रहेगी। ये क्यों होती रहेगी? क्योंकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। सब तरफ से प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है, लेकिन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। उसकी मांग बार बार उठाई जा रही है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं सुनी जा रही। इनको सुनना चाहिए। हम भी एक मानव है, हम लोग एक सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं और हमारा ये फर्ज भी है। हम लोग अपने फर्ज भी बड़े अच्छे तरीके से निभाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे नाम की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ये प्रोटेक्शन, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए, और यदि ये प्रोटेक्शन एक्ट आ जाता है तो वकील तो समाज की सेवा करता आया है और हमेशा करता ही रहेगा। और ये जो हेडगेवार की घटना हुई है, मैं इसकी भरसक निंदा करता हूँ। ये बहुत बुरी बात है। वो इसी अभाव में, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में जो ये अभाव में ये घटना हुई है, यदि प्रोटेक्शन एक्ट बन जाए तो प्रोटेक्शन एक्ट के होते हुए ये ऐसी घटना नहीं हो सकती। मैं संदीप श्रीवास्तव, एडवोकेट, कड़कड़डुमा कोर्ट एफ 713। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट न लागू होने की वजह से ही
हमारी वैल्यू कम हो गई है, जबकि मैं उन लोगों को, पुलिस डिपार्टमेंट को इज्जत देता हूं और बाकायदा उन लोगों को कभी भी कोर्ट में किसी प्रकार की उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होता। उसके बावजूद भी ये हमारे साथ अगर दुर्व्यवहार, तो हमको जनता की तरह ट्रीट किया जाता है। हमको जनता की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमको बोला जाता है मैं कोर्ट अफसर हूँ। तो अगर मैं कोर्ट अफसर हूँ तो मैं अगर दवा लेने गया हूँ तो वहाँ पर हमारे साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। और मिसबिहेव होने के बावजूद ये सच्चों ने प्रॉमिस किया था कि इस स्टेप को हम नहीं उठाएंगे और कंप्रोमाइज हो गया, तो उसके बावजूद भी जानबूझ करके एफआईआर लिखी गई है। इट मीन्स कि पुलिस डिपार्टमेंट हमारे खिलाफ जानबूझ करके विद्वेषपूर्ण अभियोजना रखती है। बैड इंटेंशन से इन्होंने हमारे खिलाफ जानबूझ कर झूठा केस दर्ज करा है। देखा आपने, सभी के अंदर आक्रोश है एक झूठे केस को लेकर के। ये जो झूठा केस लगाया गया, इसमें सभी लोगों के अंदर एक गुस्सा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट सुनवा रहा हूँ। एफआईआर बनाई गई जिसमें वकीलों के खिलाफ ये इन्होंने एक ट्रेंड बना लिया है कि बस पता चल जाए कि हाँ एडवोकेट का मामला है, लिया उठाई एफआईआर करा दी। मेरे खुद के खिलाफ यहाँ फर्श बाजार थाने में एफआईआर कट गई, जिसमें हमारी बार एग्जीक्यूटिव ने वहाँ पर अपना इनिशिएट लिया और उसकी जांच करवाई गई और उसमें अब इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये बार के सारे बार मेंबरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने मेरे लिए काफी एफर्ट्स करे। और जो देखा आपने, ये संबोधित कर रहे हैं एडवोकेट्स को, और सभी एडवोकेट्स यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, आप सबको दिखाएं जरा ये लोग किस तरीके से यहाँ इकट्ठा हैं और किस ढंग से अपनी अपनी आवाज़ को कहना चाह रहे हैं, अपनी आवाज़ सुनाना चाह रहे हैं, अपने दर्द को, अपनी अस्मिता की लड़ाई को, अपनी इज्जत की लड़ाई को किस ढंग से ये लोग, सभी लोग भाई बहन जितने भी एडवोकेट्स हैं, सभी अपनी इस अस्मिता की लड़ाई को लड़ने के लिए एकजुट हो गए हैं। और देखना है कि आगे बार एसोसिएशन आगे क्या स्टेप लेती है, क्या कॉल करती है। मीटिंग चल रही है, अभी हम वहाँ भी जाएंगे मीटिंग में। मीटिंग के बाद क्या रिजोल्यूशन पास होता है हम वो जानेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अनिरुद्ध जी आपको बताएंगे।